अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल शौकत आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी। और हमारा शो है मोटू पतलू टॉक। एज मोटू मैं बिलाल शौकत आज़ाद आपसे मुखातिब हूं और एज पतलू मेरे साथ जो है वो नुमान अली आशिम भाई मौजूद हैं। हम दोनों की जो गुफ्तगू है आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और अगर ऐसे वाक़तन हकीकत है, अगर आप हमारी गुफ्तगू को, हमारी डिस्कशन को, हमारे इस पॉडकास्ट को एंजॉय करते हैं तो आपसे हस्बे मामूल फिर दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। अच्छा, और इसके साथ ही आप लोगों से जानना चाहेंगे, अपने आप राय का इज़हार करें, अपने जो है वो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि आपको हमारे जो लास्ट एपिसोड्स हैं जो पिछले, वो कैसे लगे आपको, उनमें क्या कमी थी, क्या बेशी थी। आपको कोई टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, किसी भी हवाले से कोई सजेशन देना चाह रहे हैं तो हम उसे वेलकम करेंगे। तो अब प्रोग्राम का बाकायदा मैं आगाज़ करता हूँ और नुमान अली हाशिम भाई से गुफ्तगू करने के लिए जो है वो कोई सवाल करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि लास्ट हमारा जो एपिसोड था ना, उसमें नुमान अली हाशिम भाई जो है वो जामे से और पजामे से, हर चीज़ से बाहर हो गए थे, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए थे काफ़ी। तो इसलिए वो डिस्क्लेमर ये बनता है कि भाई जो है ना, थोड़ा सा मेंटली वो पागल अपने आप को नहीं कहते, लेकिन थोड़ा सा हिले हुए हैं। तो अगर कहीं हिले हुए उसमें रहते हुए स्टांस में कोई बात कर जाए तो जो बुरा मनाने वाले लोग हैं, कूदते हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई ओथो ओथो माफी। दिल से माफी मांग रहे हैं, माफ कर दें। और नेक्स्ट हम आइंदा ध्यान रखेंगे कि हमने जो है ना वो सिदरातुल मुंतहा जो है वो क्रॉस नहीं करनी अपनी कि पर जल ना जाए हमारे। तो बहरहाल बड़ा जो है वो हमारा अच्छा सिलसिला चल रहा है, आप लोगों की राय आती रहती है हमारे पास। तो अभी हम आगे अपनी गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। नुमान भाई आज फिर मूड में है, इनसे ज़रा डिस्कस करते हैं, देखते हैं आज क्या करते हैं हमारे साथ। साथ रहना, आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना, बिल्कुल ना, आखिर तक वीडियो देखनी है। अच्छा नुमान भाई, ठंडे ठंडे ज़रा, बिस्मिल्लाह ठीक है, पानी बिस्मिल्लाह। शानी पीना है तो बताएं, मैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर अच्छा मुझे ये बताएं कि 2018 वाला किस्सा इंज हाँ जी, होया सी, बंद उंज ऐसी करता। हो गया, सारी कहानी हो गई। कर ली गल यार। सैफ अली सदावां भी हो गई, सारा कुछ हो गया, जेड़े इन्होंने सप कटने कटने सी कट ले, जेड़े कट्टे खोलने सी खोल ले, सारा कुछ कर लिया। 8 फरवरी का जो दिन है, तलवार की तरह सर पे जो लटक रहा है एड़ी वाला। सबके सरों पे, ठीक है, वो सवाए एक बंदे को छोड़ के बाकी सबके सरों पे लटकी हुई है तलवार। वो तो करीब आ गया, ठीक है। इलेक्शन तो ना मुलतवी हुए हैं, ना ही कोई इनको रोकने का जवाब पैदा हुआ है। जैसे कि ये कैलकुलेट किया जा रहा था कि भाई 9 मई से बड़ा वाकया जो होगा वो ये 10 साल की सजा सुनने के बाद जो है वो और फिर बाहर निकलेंगे यूथिये पागल होके। लेकिन यूथियों यार ने भी लफ्ज़ बड़ा, यूथिया ना नहीं नहीं, इस्तेमाल करें। मैं वो लफ्ज़ समझ, आप इंसाफ़ी कह लें। अच्छा चलें जी, मैं क्योंकि अपने, हालांकि मुझे भी कहा, मैं अ, भी कह रहा होता हूँ, ठीक है, दैट्स इट, लेकिन ठीक ना है, लेकिन वो चलें इखलाक चलें से गिरा चलें हुआ चलें, लफ्ज़ है। ठीक है जी, हाँ, इखलाक से गिरा हुआ है, चले हम इसको कर देते हैं। इंसाफी जो है, हाँ, इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये फिर निकलेंगे और हम शायद नए कोई जना हाउसेज या इकबाल हाउसेज हमें देखने को मिलते, सुनने को मिलते, तारीख नहीं पैदा होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हुँ, सरप्राइजिंगली हुँ, जो इंसाफी है, इन्होंने रात ही जो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन लॉन्च कर दी, भाई ठंड रखो, किसी ने कुछ हुँ, नहीं करना, कोई लकड़ बाल नहीं बालनी, कुछ नहीं करना, सुकून से अपना जो है वो फोकस करें 8 फरवरी पे। जेड़े चित्र मारने हैं जाके उत्थे ठप्पे ला के मोहरा हुँ, ला के तो वो चित्र मारने शाम नू उधर। तो ये बात हो गई, अच्छी अप्रोच है, बड़ी जबरदस्त अप्रोच ठीक है। है, इसी बहुत की अच्छी मैं नौ बात मई है। वाले दिन भी बात कर रहा था लेकिन किसी ने नहीं सुना। खैर हो गया। अब बताएं मुझे ये कि सारे काम हो गए हैं, अभी पीछे रह गया 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम। हुँ, इसमें क्या कोई ऐसी कोई चीज बच गई है जो ये अभी भी बाहर निकाली जा सकती है? कोई वड्डा नाग फीनियर कोई कर सकते हैं जिन्हें नाल जनाब ये इलेक्शन रुक जान जनाब जी, और जरा सबको अपनी वो क्या कहते हैं ना, विन विन सिचुएशन हो जाए, अपनी इज्जत बचाने के लिए सब जो है ना अपने अपने मामला को टैकल कर लें, हुकूमत भी ना, इमरान भी ना आए, क्योंकि इमरान तो होगा डेफिनेटली, इलेक्शन होगा तो इमरान तो होगा, ठीक है ना। तो इमरान भी ना हो और सारे मामला भी सेटल हो जाएं, बाहर का आलमी दबाव भी ना पड़े, कुछ भी ना हो। अब कुछ है बचा हुआ ऐसा? सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में जितने भी इंजीनियर्स पाए जाते हैं सियासी तौर पे, सियासी इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, हम्म। दूसरे इंजीनियर्स की नहीं। हम्म। उनके अपने कायदे कुलिये फार्मूले टूल्स लगाने के बाद ये बात तो उनको नविश्ता दीवार मालूम होती है कि भाईजान इमरान खान ने इक़्तिदार में आना है।
अच्छा, अगर इसमें इमरान को 1% ये एलिमिनेट भी कर दें तब भी इमरान हाँ, ने आना है। तब भी इमरान जितना मर्जी एलिमिनेट करें, खुडे लाइन लगा दें, तहरीक इंसाफ या इमरान खान का वोट कह लें, अब तहरीक इंसाफ नहीं कहते, इमरान की मोहब्बत जो लोगों के दिलों में अल्लाह ताला ने डाली हुई है, उसका समर ये है कि इमरान खान इक़्तिदार में आता हुआ नज़र आता है। हम्म, उसका उन्होंने एक हीला ये तलाश किया कि चलें इसका इंतखाबी निशान तो वापस लें। तकरीबन सारे उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन को कंडक्ट करेंगे, हम्म, उसमें हिस्सा लेंगे, उसमें अक्सरियत जीतेगी। अच्छा, इसके बाद फिर कुछ उनके अपने लोग भी हैं जो गैर मुनसिफाना टिकटों की तकसीम की वजह से हम्म, आ गए उस चक्कर के अंदर। वो 40-50 लोग उन्होंने ऐसे रखे हुए हैं कि वो जीत भी जाएं, तो उनको इस बात का यकीन है कि ये जीतने के बाद कम अज़ कम अगर हालात हमारे हाथ से बाहर निकलते हैं तो इनको पकड़ कर हम दोबारा से कुछ अपना क्लच रख लेंगे। हम्म, ये बात तो है कि वो इस बात पे तो हर किसी का मुसम्मम यकीन है कि इमरान खान विन पोजीशन के अंदर है। हम्म, चाहे किसी की बात हुई हो या किसी की डील हुई हो या चाहे किसी को तसल्ली दी गई हो कि तू साडा बिलावल है, तू साडा वज़ीर आज़म है, ते वो गल्लां बिल्कुल बेबुनियाद और बेमायनी ने, ये हर बंदा समझता है जो भी पॉलिटिकल थिंकर है, पॉलिटिकल अप्रोच रखता है, पॉलिटिकल स्टाइल पढ़ता लिखता देखता और सुनता है, उसका इस बात के ऊपर पक्का बिलीव है कि भाई इमरान खान एक वाज़ेह हकीकत का नाम है हम्म, इस वक्त इलेक्शन के अंदर। अब इंजीनियरिंग उन्होंने कर दी कि उसका पार्टी निशान ले लिया उससे, और सबको उस एक डेढ़ दिन के अंदर अंदर ये हुआ कि इसके बाद नया अलाटमेंट और बाकी मामला मुश्किल थे, तो उन्होंने कहा फुल सारे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आ जाएं। फिर तंगियाँ शुरू हुई, आज़ाद उम्मीदवार जो उनके वाक़तन इमरान खान के उम्मीदवार हैं उनके घरों पे छापे भी जा रही हैं। अच्छा, इनमें वही जो फरमाइशी गिरफ्तारियाँ थी ना, कुछ फरमाइशी छापे भी हो रहे हैं। हम्म, ये बात भी आप समझ लें कि लोग ये जो MP MNS के उम्मीदवार हैं, ये अपने पोस्टर खुद भी फाड़ेंगे और बाहरले मुल्क हम्म, तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये इस बात का लोगों को एहसास जरूर करवाएंगे कि साढ़े तो बड़ा जुल्म हो रहा है, ਅਸੀਂ भी ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ हैं। ਅਸੀਂ हल्के च निकल नहीं पा रहे, ਅਸੀਂ कंपेन नहीं कर पा रहे, साढ़े को हम्म, नहीं हो रहा, साढ़े को ये नहीं बड़ी होगा। बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ते सामीन लाजमी इसको हाँ, नोट कर ਇਹ लें। ਗੱਲ ਤੇ लिख लो हम्म, कि इंज होना है, यानी ਅਸੀਂ हो भी रहा है। ਤੁਸੀਂ हैं वाली कहानी करेंगे। हाँ, अच्छा, इस सारी सिचुएशन के बाद ये है कि एक तो वो मखसूस नशिस्तें इमरान खान के पास नहीं है या PTI के पास नहीं है, हम्म, तो वो चाहते हैं कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में आ भी जाए तो किसी कमज़ोर इक़्तिदार के साथ आए, हम्म, और ऐसे में जो है ना इनके ऊपर वो क्लच टाइट ना हो सके, या वो कानून साजियाँ ऐसी ना, इनके ऊपर क्लच टाइट करने वाली बात नहीं है, मुल्क को सिस्टमाइज ना किया जा सके। वो बेसिकली ये चाहते हैं कि वो यानी एक इकोसिस्टम ना तैयार हो जो हाँ, आगे चल के हाँ, कोई जो बना हुआ वही कानून चलता रहे। साजी हाँ, हो या कुछ हाँ, और, इनके जो ये अभी तक की हरकतें हुई हैं उन पे कोई हाथ पड़े, कुछ हाँ, जो मामला बिल्कुल है। ऐसा बिल्कुल ना हो। हम्म, तो ये सारा कुछ तो है, हो रहा है, ये एक्चुअल नहीं ये सिचुएशन तो है। हो रहा है, लेकिन मैं ये यार आपने कहना। असल में बात बोला क्या है, आपने ना वो जो पिछली डिस्क्लेमर चलाया ना, मैं थोड़ा थोड़ा महदूद मोहतात हो गया हूँ यार, मेरा त्राण निकल गया। एक तो और फिर माफी है भाई। लेकिन 100 बातों की एक बात यह है कि जितना भी अभी ये सजा वाला मामला हुआ स्पेशली, उस सब के अंदर तो भाई इमरान खान की जो है वो मकबूलियत में इजाफा है, उसके वोट बैंक में इजाफा है। इवन कि मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो कल तक इमरान खान को बुरा भला कह रहे थे, इस फैसले के बाद उनमें से अक्सरियत की राय भी तब्दील हुई है कि वो एक खामोश वोटर की तरह इमरान खान को पर्ची वोट जरूर देंगे। यानी अब 91% जो सर्वे में आ रही थी बातें, वो इंटरनेशनल सर्वे अब में नहीं नहीं वो इंटरनेशनल, अब वो बढ़कर यानी आप कह रहे हैं खामोश वोट 96 वाली 98 हो गई 90 है, 98 तक चली जाएगी यानी। चली गई है। तो ऐसे में ये है कि कुछ तो हमारा पेड वोटर है, कुछ मामलात हैं जो इसके मुखालिफ जाएंगे, कुछ लोगों की पर्सनल रेपो भी होती है, उनका पार्टी के साथ ताल्लुक को लोग नहीं देखते, वो किसी भी पार्टी से हों, वो चाहे शैतान के लश्कर में हो या रहमान के लश्कर में हो, उन लोगों की ज़ात का एक करिश्मा होता है कि लोग उनके साथ खड़े होते हैं। ऐसे लोग भी सिस्टम में मौजूद हैं जो दीगर सियासी जमातों के हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी खान इस पोजीशन में है कि 150 के राउंड अबाउट वो सीट्स बड़े आराम से निकाल सकता है। अच्छा, अब ये है कि नून लीग बड़ी हिम्मत कर लेना, वो मेरा नहीं ख्याल 70 टप जाए, ये मेरी ज़ाती परसेप्शन है। 70 बड़ी औखी गल है वो सारी। मैं समझता हूँ 50 नहीं कर सकनी उन्होंने। हकीकत ये लग रहा है अगर बहुत दाएं बाएं और अगर हाथों फेयर इलेक्शन करवाए तो तब तो वो 50 छोड़े 5 के पास भी नहीं यार पूछना ये उन्होंने। जो चीज हो ही नहीं सकती, आप फिर कहते हैं अगर करवाएं, छड़ दिया करो इस गल में।
कितने फेयर होना है, जैसे भी अभी होना। अनफेयर में 50 की बात अच्छा, कर रहा हूँ मैं। अब ये है कि मुझे जो अगला खटका है ना वो ये है कि वोट वाले दिन वोट कास्ट करने का हक तो सबके पास है, एक लाइन लगेगी उसके ऊपर, किसी को नहीं पता, और कोशिश ये होगी, पीटीए के कारकुनान भी ये कोशिश करेंगे कि वो पर्ची पर ठप्पा लगाने से पहले तक किसी को ना बताएंगे भाई असि कितों आए हैं तो किनू पाना है वोट। वो खामोशी से जाके वोट कास्ट मैं भी करेंगे। नू लीग नू वोट पान चलना। बेहतरीन। टिकट के पैसे आ गए। वो कर रहा हूँ बात मैं ना। बस ठीक है, ये अच्छी बात है। तो ये होगा ये। अच्छा, मुझे जो आगे का खतरा है ना वो डब्बों की तब्दीली का है। आपको लगता होगी? मुझे लगता है कि लेकिन टर्नओवर अगर आ जाता है 70 80 तक चला जाता है, जो कि नजर भी आ रहा है। अगर 98 आप कह रहे हैं, 91 इंटरनेशनल सर्वे कहता है, जो सूरत हाल है उसमें टर्नओवर अगर 80% तक या 70% तक जाता है, तो ये एक बड़ा बेंच मार्क होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पॉलिटिकली इलेक्शंस में। और अगर इतना टर्नओवर आता है तो बैलेट बॉक्स बदल भी लें, यानी उसमें वो तब्दीली कर भी लें, तो कितना का कर लेंगे यार? फिर ये भी लगता है कि हमें फर्क डंड मैं पड़ेंगे। वही कह रहा हूँ ना, हम 150 पे तो फिर भी जाते ही जाते हैं। यानी ये सारा कुछ कर लें तब भी हाँ। पीटीआई 150 सीटें हाँ, मारेगी अब मिनिमम। अगली बात है अगर ये इसको रोकते हैं 100 तक, फिर इमरान काम खान और खराब है। तहरीक इंसाफ को अगर 100 तक तो रोकते अच्छा हैं। नहीं, अगली बात भी ना, एक और हम्म, आपकी बात के साथ फिर भूल जाऊंगा मैं, कि इमरान खान मान लिया 150 पे आ गया, वो ऐसी हुकूमत तो वो बनाने का ख्वाहिशमंद ही नहीं है, हम्म। फिर क्या आपको लगता है पॉसिबल, माइट भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं? खान के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि फौरन से पहले असेंबली डिसॉल्व करे, या यानी जो भी। ले हाँ खुद। चुपचाप उस हाँ। वक्त शोर ना मचाए हाँ। कि असि नहीं लेनी, असि नहीं हाँ। करनी, इलेक्शन तस्लीम करे हाँ, और असेंबली में पहुंच जाए और अपने। दोबारा और से असेंबली डिसॉल्व करे, अच्छा, जाते ही और हलफ उठाते साथ ही कह देगा असेंबलियां तोड़ नया दियां, इलेक्शन नया करावांगे, इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएंगे। इलेक्शन का डंका कहानी तो बजाए। फिर वहीं आ जानी है। चलो उसके बाद क्या असल में ना इमरान खान के मसल्स भी चेक हो जाएंगे एक दफा फिर। बाद बाद हलकों में ना ये अप्रोच पाई जाती है कि खान के मसल्स में ताकत नहीं है इतनी सीटें निकालने वाली, बाद हलकों में ये सोच पाई जाती है। और खैर, जिनके तो वो इतने प्रेशर के बाद अगर ये जिनकी अकलें पाँव के वजन की वजह से नीचे खिसक गई है ना, उनका ये ख्याल है। जज्बाती नहीं होना यार। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हो रहा। हाँ, अब ये है कि बाज लोग ना, पीटीआई के अंदर एक अप्रोच है जो हमें मेन आज बात कर रही थी, थोड़ा सा पीटीआई के दोस्तों को बुरा भी लगेगा। वो ये है कि मारो, टा दो, लम्या पा दो। ये अप्रोच ने नुकसान किया आपका 9 मई में भी। एक बात तो मेरे भाई याद रखें कि इनकलाब टैंकों के नीचे लेट के आता है, टैंकों के ऊपर चढ़ने से नहीं नहीं आता। आता। यार ये कॉलम का फिक्रा था, मैंने आपके वीडियो में लगा दिया। नहीं भाई हमने देखिए, जज्बाती नहीं होना, जिसका कॉलम हाँ, का फिक्र है उसका नाम भी लें यहाँ पे, किसके कॉलम का? जिसने ये लिखा है कि भी नहीं नहीं, टैंको। ये मेरा खुद का अभी अच्छा, आपका आमद है, खुद? ताजा आमद है। अच्छा। ठीक आमद है की बात है, मैं हकीकत भाई, बात ये टैंकों कह रहा की हूँ। गलती से कह दिया है, गाड़ियों पे चढ़ के इनकलाब नहीं आता, गाड़ियों के नीचे नहीं लेट नहीं, के टैंकों इनकलाब की आता बात भी करें, कोई मसला नहीं। है। हमारे अच्छा, यहाँ पीटीआई के नौजवान नस्ल ने जो तुर्की का। अनगाइडेड मिसाइल थे, उन्होंने सोचा कि हम टैंकों के ऊपर चढ़ के इनकलाब लेंगे। ये बिल्कुल बेतुकी बात थी, इसकी हमने मजम्मत भी की। हम नहीं चाहते कि यार किसी फौजी तनसीब को नुकसान पहुंचे। ये इदारे, ये लोग बहर कैफ हमारे हैं, दो कल चार इमरान लोगों ने से। भी फिर इनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनानी है, सारा वर्किंग कुछ हो। रिलेशनशिप हमारे लिए जरूरी है, मजबूरी है, हमने इनको लेके चलना है। ये एक मुल्क का एक जुज है, एक सुतून है यार, इसके इसके बगैर तो नहीं चलता। तो भाई हकीकत बात यह है कि ये हमारे लोग हैं। दो चार लोगों से अगर इख्तलाफ हैं भी, तो बात समझे कि टैंकों के नीचे लेटना है, टैंकों के ऊपर नहीं चढ़ना। नहीं चढ़ना। ये बात समझ लें कि हम ये जो जज्बाती होंगे ना कि हम इन रतिया पांजा कर देंगे, पुठिया लमिया पा देंगे, ये कर देंगे, तो उसका खमियाजा आपने तो 9 मई खान के साहब ने बाद तो कितनी दफा कहा भुगतना कि है। अगर मैं आऊंगा तो मैं तो हाँ। फतेह मक्का वाली याद ताज़ा कर दूंगा, हाँ। कि मैं तो कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करूंगा, जो हो गया माजी में सब खत्म पीछे, लगता है। हाँ, मुझे लगता है खान ऐसा करेगा, लेकिन जो वो करेगा वो इनके लिए इंतकामी कार्रवाई होगी। मैंने आपको रास्ते में एक बात बताई थी कि यार ये जो सिस्टम का स्टेक लगा हुआ है ना रिस्क पे, ये रिस्क खान साहब अगर इसको मजीद बढ़ावा देंगे तो फिर इनके लिए मुश्किल होगी। खान साहब के लिए। खान साहब के लिए फिर से मुश्किल होगी। और माइट भी पॉसिबल कि खान साहब की ये सज़ा तवील हो जाए, ये सज़ा की नोयत बदल के मजीद लेकिन जेलों भयानक में हो जाए। जब देखा है हमने, मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, बड़ी बड़ी मिसालें हैं, कि अगर जेलों में लीडर को कहीं वाड़ा गया है, तो जब वो बाहर आया तो फिर जिन्होंने उसको वाड़ा था फिर वो बढ़ गए हैं। असल में बढ़ना नहीं चाहिए। देखो बहर कैफ पाकिस्तान की एक मुल्क अच्छा नहीं, मैं मुझे वो नेल्सन मंडेला की बड़ी जबरदस्त एक छोटा सा एक वाकया याद आ गया, और इमरान भी बड़ा कोट करता है उनको अक्सर। तो एक दफा ना जब वो प्रेसिडेंट बन गए, अपने मुल्क में वापस आके इनकलाब ले आए और बन गए, सदर बन गए, एक होटल में वो खाना खा रहे थे। तो
वहां पे गालमन शायद मेरे ख्याल में वो वेटर था उस होटल का, कौन था, बरल कोई बंदा था जिससे उनका इंटरेक्शन हुआ। अच्छा, वो बंदा वो था जो कहीं उनकी, जब वो जेल में था ना, उस जेल में उनको वो खाना तज़हीक के साथ दिया करता था, और वो बड़ा गलत उनके साथ रवैया, जेल में गालमन वो उनका कोई गार्ड शार्ड था, या बड़े ओहदे वाला बंदा नहीं था, छोटा ही होता था कोई। तो वो जब वो आए ना, तो वो घबराया हुआ था बड़ा, वो जो बंदा है उनके सामने। तो वो उनके साथ उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना वो किया, और किसी देखने वाले ने पूछा तो उन्होंने कहा कि यार आपने इसके साथ जो अच्छे तरीके से सलूक किया, लेकिन उसके बावजूद वो घबराया हुआ है, परेशान है, उसको बड़ी परेशानी है, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि बात दरअसल ये है कि ये जो बंदा है ना, जिसने मुझे मेरे सामने खाना रखा और ये अभी उठ के गया और परेशान है बड़ा, तो ये इसलिए है कि ये वो ही बंदा है। आज ये इधर वेटर है, लेकिन ये तब जब मैं जेल में होता था तब ये वहाँ पे ये गार्ड की ड्यूटी थी इसकी। तो ये मुझे जब खाना देने आता था तो वहाँ मेरे साथ बड़ी बदतमीजी के साथ बड़ी तज़हीक फेंकता होता था, और मतलब बहुत कुछ बुरा करता था। तो आज मैं सदर के हैसियत से बैठा हूँ, तो उसको ये डर और खौफ शायद उसके चेहरे में, उसके दिल में आया हुआ है कि मैं अब क्योंकि सदर हूँ, तो मुझे उसकी शक्ल देख के याद आ गया। उसको तो याद आ गया, मुझे भी याद आ गया, तो अब मैं कहीं उसको सजा दूंगा, तो इस तरह का मामला। तो लीडर होते हैं इस तरह के, वो लीडर बन के बाहर जब आए हैं, कितने साल उन्होंने जेल काटी, ठीक है, और जो उनके खिलाफ हुआ, जो कुछ भी हुआ, आज अगर ये इमरान खान जेल में बैठा है, अच्छा, जेल काट के आता है, 10 साल की 1% हम कहते हैं होगी, इससे ऊपर नहीं जाते, वहाँ हम कहते हैं भर्ती नहीं है, इतनी रहती है। वो दिन रात का हिसाब कर लें, उस हिसाब से तो 5 साल ही बनेंगे ना। तो 5 साल बाद इमरान खान अगले यानी इलेक्शन में इसको इमरान खान को बाहर आता है। तो जो अब इस वक्त हाइप है इमरान की, 98 का आप कह रहे हैं, 91% इंटरनेशनल कह रहे हैं। हम 5 साल की वैसे ही एक सपोज कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं, वरना इतना दूर जाना नहीं है। चले 1%, 5 साल तक इन्होंने अपने जो भी लल्ले चल्ले करके काम निकाल लिया, 5 साल बाद तो आखिर इमरान खान बाहर आएगा ना, जिंदा रहा। तो जब ये आएगा तो उस वक्त तो इसकी हाइप कहाँ से कहाँ होनी है फिर, और असल फिर जो एक्चुअल में सही लीडर बन के उस असल में वक्त ना, निकल के ये आएगा। जो इलेक्शन होगा ना, अगर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान या हमायत याफ्ता उम्मीदवारान, आज़ाद उम्मीदवारान अक्सरियत ले जाते हैं, हम्म, तो ये होगा कि नेगोशिएशन टेबल पे खुद चल के आ जाएंगे मुखालिफ। मुखालिफिन, हम्म। और यहाँ से इमरान खान की उसके ज़र्फ़ का, उसकी हिम्मत का टेस्ट है। अच्छा। अगर इमरान खान आज डील करके उनके पास जाता है ना, उनके टेबल पे मुफाहमत के लिए, हम्म। तो ये इमरान खान की सियासी लेकिन मौत है। इमरान खान ये के नहीं साथ जा रहा। इलेक्शन कमीशन के लोग गए पिछले दिनों, कोई 2 माह पहले या 1.5 माह पहले, और बाहर खबर निकल के आई कि इमरान खान साहब ने उन्हें एक एक को मुखातब करके ये बात की कि मैं तुम्हारा नाम भी जानता हूँ, मैं तुम्हारा नाम भी हम्म जानता हूँ, मैं तुम्हें भी जानता हूँ, और मैं तुम पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। अच्छा, हम्म बात यहाँ पे भी ये उन्होंने नहीं कहा कि मैं तुम चक लांगा, हम्म तो मैं तुम चका दांगा, है, या इस तरह का कुछ भी हम्म नहीं, धमकी भी लगाई तो कानूनी लगाई है। हम्म। आर्टिकल 6 लगाऊंगा, आर्टिकल 6 का यानी तुम पे जो है वो रेफरेंस दायर करूंगा। अब उसके बाद वो निकल जाए, वो फंस जाए, वो उनकी है किस्मत है। एक लीडर की यही शान हो सकती है ना, देखें, प्रेशर तो है तो इंसान ही, कभी कभी ना मुझे परफेक्ट तो नहीं हो सकता ना, 100% है तो इंसान, सर्दी गर्मी उसको भी लगती कभी है। कभी ना मुझे लगता है इमरान खान को भी ना हमारी तरह पढ़ाया समझाया गया गलत। अच्छा, इमरान खान का ना ये मसला है नहीं। कि वो अपने सियासी मुखालिफिन को ना ऑलमोस्ट सियासत के काफिर समझता है, बल्कि मुर्तद समझता है। मैं उसी वो तरफ आने वो लगा था, वो वो समझता है, जिहाद, वो समझता है इनके खिलाफ मैं जिहाद कर रहा वो इसको जिहाद की अप्रोच के साथ देख रहा हूँ। है, और ये समझते हैं कि ये इमरान खान, अच्छा वो बंदा खुद साफ है, उसको सियासत नहीं आती, उसको ये हमारी जमहूरी दुनिया के मेयारात समझ नहीं आते। जो मैंने आपसे बात की थी कि मेरी अब रास्ते में, नहीं, कि लीडर जो होता है, और जब लीडर होगा हकीकी मानों में, तो वो सही अच्छे वाला सियासतदान नहीं हो सकता। और जो सियासत अच्छा नहीं, अच्छे सियासतदान से मुराद मेरी कि जो राजनीति और कूटनीति में जिसके हाथ बहुत टाइट होगा, जिसको पता होगा कि जनाब जी मैं केदी रस्सी खिंचनी है, तो केदी मैं लत्ता खिंचनिया नहीं, सारा कुछ, मतलब पॉलिटिकली उसको वो कमजोर होगा लीडर। लीडर पॉलिटिकली यानी कि अप्रोच में कमजोरी का शिकार होगा, वो चीजों को जज करने में, कैलकुलेट करने में वो कर जाएगा। और जो पॉलिटिकल लीड यानी कि अपने आप को सियासतदान कहता है, पॉलिटिशियन है ना, वो लीडर नहीं हो सकता। जैसे हम नवाज शरीफ की मिसाल ले लें आप, वो लीडर नहीं है, वो सियासतदान है। अच्छा सियासतदान या बुरे की वो ये गुड और बैड वाला चक्कर नहीं है। जरदारी की मिसाल देते तो हम जरदारी की, मान चलो जरदारी की ले लें, लेते, हाँ, इसकी मिसाल भी नहीं देनी चले नवाज ठीक शरीफ है की। जी, जरदारी है, जरदारी को कहते हैं ना सियासत बहुत का बड़ा सियासतदान है। बेताज बादशाह कहते हैं उसको, वफामियत का पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, मतलब वो जिस तरह की वो सियासत सियासत का वो अनवर है। लीडर नहीं है। नवाज अगर वो शरीफ लीडर होता, एक मैं देने लगा हूं ना, यही चीज मुतजाद रहनी है।
जब सियासतदान होगा जिसकी सियासत पे ग्रिप होगी तो वो लीडर नहीं होगा, क्योंकि उसके अपने तकाजे हैं, अपने मफादात हैं, अपने मामला हैं। और जो लीडर होगा वो सियासत की ये ऊंच नीच जो होगी, ये मामला होंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे चलना, नेगेटिविटी जो है उसको प्रमोट करना और गलत हम्म, फैसले करके अच्छे नतायज लेना अपने लिए, ये चीजें जो है वो हम्म, लीडर नहीं देखता। यही कायदे आजम का मसला था, वो लीडर थे लेकिन वो सियासतदान हम्म, उस लेवल के नहीं थे जो बाकी मुकाबले पे उनके साथ लोग थे, हम्म, जैसे नेहरू हो गया या गांधी वगैरह, जो भी वो लीडर नहीं थे, वो सियासतदान थे। तो हम्म, दोनों का आप देख लेना कहाँ पे रही। अगर इमरान कायदे आजम भी लीडर होते तो कश्मीर का आधा हिंदुस्तान हमारे पास होता। इस पे हम्म, हमारी बड़ी डिबेट हो चुकी है पहले भी, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन वो लीडर थे तो जितना मिल गया उसी पे उन्होंने कनात कर ली। हम्म, यही इमरान खान का मसला है कि ये भी एक लीडर है, सियासतदान नहीं है, इसलिए हम्म, जो थोड़ा भी इसको, वो 18 में जो इसने हरकत की ना, वो सियासतदान वाली नहीं थी, हम्म, वो लीडर वाली हरकत थी ना, कभी चलो यार क्या कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी सही, हम्म। ठीक है, तो चलो यार मिल गई थोड़ी सी, चलो बैठते हैं देखेंगे बाद में जाके इन्होंने पुट्ठा सीधा कर लांगे, लेकिन वो तो समझ नहीं रहते खान इन चीजों साहब को। की ना एक खूबी है, वो लोग बेशक उसको माने या ना माने, खान अपनी गलती को तस्लीम करता है और उससे सीखता है। मैं आपको एक मिसाल देता यही हूँ। तो एक लीडर की निशानी हमारे है। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी चमकाते हैं, उनसे ना मेरा इख्तलाफ हुआ अच्छा। आतिफ मियाँ के मामले पर, जब उसको एजुकेशन के शोबे में ना नहीं नहीं, आतिफ मियां को ले कह रहे थे इसमें फाइनेंस केस पे। फाइनेंस के शोबे में, सॉरी, हाँ। जब लेके आ रहे थे ना, तो हमें पता चला कि वो एक पहले वो। कादियानी है, लेकिन वो खुद को मुसलमान डिक्लेयर करके यहाँ पे काम करना चाह रहा है। हम्म। हमने इस पे कंपेन की और खान साहब ने विद इन 2 डेज वो फैसला वापस लिया, उसके वापस ऊपर ले लिया। तहकीकात करके। बहुत से और भी मामलात में हाँ, खान तो साहब ने ऐसे ही उसने किया। ऐसा किया है, और अब उसको ये एहसास है कि 2018 में हुकूमत लेना उसका गलत फैसला था। सोशल मीडिया को अब उम्मीद है कि मुझे दोबारा ऐसा गलत फैसला तो नहीं करेंगे नहीं इस तरह की करेंगे। हुकूमत लेने के लिए। ऐसा अगर फैसला करते हैं तो मेरे ख्याल से वो नहीं नहीं, अपने बहुत। पाँव पे कुल्हाड़ी यार मारेंगे। देखे, ऐसे एक एक दफा तो हुआ नहीं है पिछले हम्म, 1.5 सालों में, और पिछले 6 महीने के अंदर स्पेशली, और पिछले 6 हफ्तों के अंदर हम्म, एक नहीं बेशुमार मौके आए थे जब खान साहब समझौता, उनको कहा गया बल्ले का निशान दे देंगे आपको, सारा हम्म, कुछ कर लेंगे, आप ये फलां फलां चीजों पे हमारे साथ मुके। वो नहीं मुके, रात के 12 बजे फैसला दे दिया, बल्ला छीन लिया जी हमने। हम्म। ठीक है जी, उसके बाद ये अभी कल रात वाला मामला देख लें, कि जो रात रात देर देर तक वाले मामले हैं, ये उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला ये वो खान साहब को आखिर तक देख रहे हैं कि यार चलो ए फलानी नहीं तो फलानी गलते मान जाए। अच्छा, ठीक है ना। एक बात का ना उन सबको भी इल्म है, उनको शायद लगता था इमरान खान सियाना नहीं होगा, जैसे मैं कहता था हाँ। कि इमरान खान नहर था उस वक्त। हाँ, वो आपकी एक वक्ती राय हाँ, थी, वो हाँ, आपने कहा कि हाँ, उस महदूद सिनेरियो में मुद्दत नहीं के अंदर था। नहीं था, वो अहल नहीं दो था। अठारह में भी उससे हम्म, आपसे इत्तेफाक मैं भी कर लिया कि ठीक है, उस टाइम पे वो नाहल का हाँ, लफ्ज नहीं कह तो सकते, इनको ये लगता था, अप्रोच नहीं थी हाँ, उस तरह की। इनको ये लगता है कि इमरान खान ना नादान दोस्त है, ये जितना मर्जी सच्चा और मुखलिस है ना, बहरकैफ ये नादान है, और शायद ये नादानी में हमारे बातों में आएगा और दोबारा इस तरह होगा, लेकिन आपकी ही ठोकरों ने उसे इतना गोल कर दिया है कि अब वो फुटबॉल बन चुका है। तो हम्म। अब वो, मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको मजीद गोल कर तो सकते हैं अब या उसको क्या दोबारा देखते चौरस हैं, कर सकते मतलब ये सारे सिनेरियो में अब ये बताएं कि कुछ बचा है इनके पास दो, ये हैं। यार आठ तो आठ इलेक्शन को तो इलेक्शन होगा। अब होगा ही होगा, अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी वैसे तो पाकिस्तान है भाई, कुछ भी नहीं कह सकते आप नहीं, अभी भी एक ऑप्शन मेरे नजर में है। कि राती जल्जला आ जाए। नहीं, हाँ, दलदला तो नहीं अल्लाह आएगा माफ करे। मेरे अजीज हम लजीज हम वतनों, नहीं वो नहीं, कुछ हो सकता है। वो ऑप्शन तो अभी चल ही नहीं सकता, वो इतने मुश्किल हालात में नहीं इन्होंने चलाया और ना ही वो मे भी चलाना हो चाहते सकता है, हैं। जब कहते हैं ना लाल ही लोईते की करेगा कोई, वो इस तरह का सोच के कुछ हो जाए। नहीं, उसके लिए कोई ग्राउंड नहीं है ना। अगर आज रात को आज दंगा फसाद हो जाते तो मुमकिन है अभी ग्राउंड बन जाता गुड। क्या पता अभी अगले 2-4 दिन में कोई बना ले, बहुत टाइम है यार, 24 घंटे बड़ा टाइम होता है, इधर तो 10 दिन 8 दिन पड़े अभी। मुझे नहीं लगता, इलेक्शन तो इनको करवाना ही पड़ेगा, इसके अच्छा, अलावा यानी आप ऑप्शन कहते हैं नहीं है। इलेक्शन हाँ, होने भावे कट्टा कड्डन भावे कोई खोलन भावे ये जनाब जी सीनियर सब जो कड्डन मर्जी जो कर मर्जी जाए, करन, इलेक्शन इलेक्शन हो। होना ही होना है वो। तो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब अगली बात मैं ये अच्छा, कहना चाहूँ। इलेक्शन में टेम्परिंग का मामला वो किस हद तक हो सकती है? मुमकिन है पीटीआई के वोटर को रोका जाए, मुमकिन है कि इलेक्शन के बाद फिर वो जो मंडियां लगेंगी उस लॉकडाउन भी तो लगा सकते हैं। लॉकडाउन, इलेक्शन हो जाएगा या लॉकडाउन का लगेगा? 2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ कोरोना ਦੀ लहर ਚੱਲ ਸਕਦੀ, कोरोना जिंदा हो सकता अंगड़ाई नहीं होगा लैके। ये, इतनी छेती नहीं होगा, ठीक है ते क्योंकि आपको भी लॉकडाउन पता है इस वायरल डिजीज को फैलते हुए आज अगर शुरू होगा तो चार ते पांच अगे दिनों केड़ियां रिपोर्टां ਜਿਹੜੀਆਂ सही सीगियां सारियां। नहीं, चलो यार छोड़ो उस बात को, नहीं होता अब, इत्मीनान रखो, अब आप इस बारे यार में इन्होंने ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, इलेक्शन नहीं, होगा। इलेक्शन होगा चलें, लेकिन फिर भी यहाँ इन्होंने कहा कि जी हम अब किसी को कुछ नहीं कहेंगे, सारे लोग जो है वो सब आज़ाद हैं, ये मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया, और उसके 24 घंटे बाद 144 नाफज कर दी। 2 दिन बाद जो है रैली के तो ऊपर जो मोहसिन है। नकवी साहब जो अपनी तरफ से लिख के बोलते हैं ना, फिर थोड़ी देर बाद नया पर्चा आता है, फिर वो बोल देते हैं, सिंपल सी बात है।
उन्होंने बोला नहीं, वो कर दिया। हाँ, वो कहते हैं ना, वो मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता वो वो मैं मैं डेफिनेट, डेफिनेटली करता हूँ। तो ये वही जो चक्कर हो रहा जो है मैं अभी। नहीं कहता वो मुझे कहा जाता हाँ, वो मुझे कहा है। जाता है, वो नहीं, वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो जो वो कह रहे हैं वो तो वो कर नहीं रहे, लेकिन वो हाँ, जो नहीं कहते वो डेफिनेटली वो कर रहे हैं, ऐसा एक्चुअल ही में है। तो ये हो रहा है। तो भाई लेवल प्लेइंग फील्ड जितनी अभी मिल रही है ना, ये उनके लेवल की तो अभी भी नहीं हुई कि जिसमें वो खेल ਹੁਣ सके। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਧੋਨਾ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਬਰ ਚ ਸੁੱਟ ਦੋ। और फिर तो उत्थों भी जीत वो जाएंगे ना, कहते ना मसला है। वो क्या शेर है यार, वो उनका ही मोहसिन नकवी शायर, जो उनका ही शेर है गालबन मेरे ख्याल में, मिर्जा गलियां हो जन सुनिया ते विच मिर्जा यार फिरे, है वो कुछ इस तरह का शेर है। वो इस तरह की सिचुएशन जा रहे हैं कि जनाब जी कोई हो ही ना, सारे जनाब जी मर हाँ, मुक जाए, और हाँ, खोता अकेला ही दौड़ में दौड़े, और हाँ। एंड पे जनाब विनर वो ना डिक्लेयर हो जाए। इमानत चंद ने किसी स्टेट ड्रामे में किया था, क्या कल्ला ही दौड़े है तो फिर भी सेकंड है। तेने कहना दौड़ के फिर भी सेकंड ही आना है, कल्ले भी दौड़ लेन तां भी सेकंड ही ने, फर्स्ट नहीं आ सकते। अच्छा, ते ये ते गल हकीकत है। चलें बहरहाल, इमरान खान साहब जो है, अल्लाह उनको उनकी जो है हिफाजत फरमाए, उनको आमीन। लंबी उम्र दे। और जो हमारे सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, उनसे हम यही कहेंगे इस अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुद से कि देखो भाइयों, अपने अपने जज्बात को ना कंट्रोल में रखो। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और दूसरे नंबर पे फिर आपने घबराहट तारी भी नहीं करनी अगलों पे कि वो लोग जो है ना किसी गलत फैसले पे चले जाएं। आप लोग सुकून में रहें, ठंड प्रोग्राम रखें, चिल मारें, सोशल मीडिया पे जो आपके चल रहे होते हैं प्रोग्राम वो चलाएं, अपने आप शुगल मेले करें। 8 फरवरी के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल करें, जिसका जहाँ भी वोट रजिस्टर्ड है उसकी पूरी खबर रखें। और अगर मिसाल के तौर पर 8 तारीख को, जैसे मैंने सफ़र करना है तकरीबन 650 किलोमीटर का, तो मैं डेफिनेटली 1 से 2 दिन पहले मूव करूँगा, ताकि मैं उधर ही मौजूद रहूँ। ये मेरे लिए वहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल या कोई और रास्ते का मसला ना बने। सेम ऐसे ही आप लोग भी अपने अपने जिन वोटर्स को आपने लेके जाना है, उनको पट्टी पढ़ा दें कि साਰਿਆਂ ने नून लीग ਦਾ, जिथे भी कोई पूछे ਉੱਥੇ कहना नून लीग ਨੂੰ वोट पाना। लेकिन सच कोई ना बताए, जब आप और आपका अल्लाह जानता हो कि आपने जाके ठप्पा किस पे लगाया। ठीक है जी, अपने हल्के के उम्मीदवार का नाम और उसका जो उस उम्मीदवार की जो अलामत उसको अलाट की गई है वो आपको अज़बर हो, पता हो, और 8 फरवरी को निकलें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और इलेक्शन में हिस्सा ज़रूर लें, वोट की सूरत में वोट डालें अपना, और टर्न ओवर कोशिश करें कि तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का ये जो है ना एक बेंचमार्क बन जाए, ऐसा टर्न ओवर इमरान खान की वजह से डेढ़ देखने डेढ़ को करोड़ मिले। नया वोटर है इस साल। सारा उन 1.5 करोड़ से मैं ज़्यादा मुखातिब हूँ, उन 1.5 करोड़ में से एक भी अपने आप को साइड पे ना रखे। सारे लोग जो है ना, वो जिस तरह भी डामे दरमे सखने, जिस तरह भी मुमकिन हो, वो इलेक्शन डे पर अपने जो है हल्के में अपनी पोलिंग जो अपना है वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे वोट कास्ट करें। अपने लिए करना है, आपने इमरान खान के लिए नहीं करना, आपने किसी हल्के के उम्मीदवार के लिए कुछ नहीं करना। आपने जो करना है वो अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए करना है। आप ये बात ज़हन में बिठा कर जब जाएँगे ना, तो आप किसी पसंदीदगी, नापसंदीदगी से बालातर होके हकीकी जमहूरी जो है ना वो फ़र्द के तौर पर आप अपनी जो मिल्लत का सितारा उसको बुलंद करने के लिए आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये बात ज़हन में रख लें, आपका चाहे जिस पर भी दिल करे। चलें मैं अब इससे भी आगे चला जाता हूँ एडवांस। आपने पीटीआई को वोट नहीं देना, अगर आपने कुर्सी को वोट देना है, आपने शेर को वोट देना है, आपने तीर को वोट देना है, आपने पतंग को वोट देना है, जिसको वोट देना है ना, घर से निकलें ज़रूर, वोट देने देने जाएँ। आखिरी टाइम पे अल्लाह आपके दिलों में डालने वाला वही है, वो किसी को हिदायत देना चाहे तो किसी भी जगह पे मौत से चंद लम्हे पहले भी दे सकता है। क्या पता वोट पड़ते वक़्त डालते वक़्त जो मौत हमें पड़ती है उस वक़्त शायद उससे अच्छा, ये पहले ना अल्लाह हमारी एक हिदायत का भी आखिरी सामान बात कर मैं भी दे। कर लूँ। तो आपने ये कोशिश करनी है कि वोट लाजमी कास्ट करें, जिसको डालना चाहते हैं डालें, लेकिन वोट डालने जरूर जाएं, वोट घर बैठ के ज़ाया मत करें। दो चीज़ों से कि एक तो सानू की, ये सानू की वाला काम ना करें आप, और दूसरे नंबर पे कि सारे एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं होता, सारे एक जैसे नहीं होते, ये बिल्कुल गलत मेंटेलिटी है, इसको ख़त्म करें। और वोट वाले दिन लाजमी वोट डालने निकले। इलेक्शन नुमान भाई कह रहे हैं, मैं भी इस पे कह रहा हूँ कि इलेक्शन ज़रूर होंगे इंशाल्लाह ताला। अब कोई कट्टा नहीं खुलना, अब कोई फीनियर सांप नहीं निकाल सकते, निकालेंगे तो वो देखा जाएगा बाद के मामलात हैं। लेकिन इलेक्शन डे पे आपने किसी ने भी घर नहीं रहना, वोट लाजमी कास्ट करना है।
अब नुमान भाई जो इनको कुछ चुल हो रही है, कुछ हाँ, बोलना चाह रहे हैं, ये बात कर लें, फिर मैं मैं ना अख्ताम की तरफ जाऊंगा। जितने भी सियासी जमातों के पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पॉलिटिकल बिलीव रखते हैं, जमहूरियत में यकीन रखने वाले लोग हैं ना, उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त ना आप ये सोच लें, किसी एक को हमने वाज़े बड़ी फुल बटा फुल अक्सरियत देनी है, हम्म। मुकम्मल अक्सरियत देनी है, ताकि वो जो जमहूरियत के कुएं में कुछ गिरा हुआ है ना, हम पानी निकाल के या डोल निकाल के उससे मुबर्रा ना हो, हम उसको बाहर निकाल दें और उसके बाद आपस में जो भी मामलात कर रहे हैं वो कर लें। बस यही पैगाम है। जमहूरी जो इनकी बात है उसी को कंटिन्यू करूंगा कि जमहूरियत तब तक आप लोगों की इस मुल्क में नाफिजुल अमल नहीं हो सकती जब तक आप अपनी अपनी ज़ात पर उसको नाफिजुल अमल नहीं करते। और वो ये है कि आप मौका दें, ठीक है। अब चार चार पांच पांच दफा वालों की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो भी नया बंदा खड़ा, चले आप छोड़ दें, इमरान को भी शामिल कर लें आप इसमें। नया कोई भी आपकी नज़र में बंदा है ना, चाहे वो पार्टी है, वो इनफरादी हैसियत में जो भी है, आप देखें कि आप समझते हैं भाई ये मैं इनसे आकुक गया हूं, तो अब मैं नए बंदे को चांस दूंगा, तो पूरी तरह उसको फिर सपोर्ट करें, उसके साथ खड़े हों, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन मैं अपनी, क्योंकि पार्टी का कह लें कि मैं बात करने का रवादार हूं, तो मैं अपनी पार्टी के हवाले से बात करूंगा, उनकी कैंपेन करूंगा। तो मैं यही कहूंगा कि पीटीआई के लिए स्पेशली जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जो उसके वोटर्स हैं, वो भाई, वो दोस्त, वो लोग इस बात को अपने साथ पल्ले से बांध लें कि हमने अपना एक वोट भी ज़ाया नहीं करना, चाहे वो कुछ भी हो, किसी तरह भी हो, वो वोट हमने ज़रूर कास्ट करवाना है। उसके लिए जो कुर्बानी हमें उस दिन सेम डे में देनी पड़ती है वो देंगे इंशाल्लाह ताला। ये अपने आप से अहद करें, मैं भी कर चुका हूँ, आप भी करें इंशाल्लाह। देर ब देर जो जो हमारे मुर्शद हैं, हमारे लीडर हैं इमरान खान साहब, उनका कहना है कि रात कितनी भी तवील और कितनी अंधेरी क्यों ना हो, लेकिन जब सुबह होती है, जो सूरज तुलू होता है, वो फिर रोशन सुबह होती है। उस रोशन सुबह की खातिर इस रात की अंधेरे को, इस रात की जो रात की कठिनाइयाँ, इनको हम जो बर्दाश्त कर रहे हैं, इसके लिए हमने जो पापड़ बेले हैं, अब हमने 8 तारीख वाले दिन इंशाल्लाह ताला अपना मुक्का जो है ना, वो इंशाल्लाह ताला वो अपने वोट की ताकत से बना के हमने मारना है उन ताकतों के मुंह पे, जिन्होंने हमारे जो है ना, एक एक मुंतखब शुदा वजीर आजम को, और एक ईमानदार और एक पाकिस्तान की तारीख के सबसे बेहतरीन वजीर आजम को, उम्मत मुसलमान के लीडर को जो किक आउट किया, और चाहे वो किसी के कहने पे किया या खुद से किया, जैसे भी किया, उसका बदला हमने इंशाल्लाह वोट की सूरत में लेना है। और वोट आपका वो चमाट होगी, वो थप्पड़ होगा, वो मुक्का होगा, जो इन कुव्वतों के जब मुंह पे पड़ेगा, तो इनको उसका जो निशान है वो एक अरसे तक नहीं जाएगा, और इनको उसकी जो तकलीफ होगी वो सही तब इनको पता चलेगी। तो इसी के साथ मैं आज अपना जो पॉडकास्ट है इसको अख्ताम की तरफ लेके जाता हूँ। मुझे बिलाल शौकत आज़ाद एज मोटू और पतलू जो है नुमान अली हाशिम भाई को आप इसके साथ इजाज़त दें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। 8 तारीख वाले दिन इलेक्शन डे पे लाजमी वोट डालिएगा, और अपनी दुआओं में पाकिस्तान को, इमरान खान को और अपनी आवाम को ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।